अपने बिजी शेड्यूल में हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं और वो खुशियाँ कहीं ना कहीं हमारी बिजी लाइफ में हमें फ़ोन में मिल जाती है। वो कैसे? वीडियो स्क्रॉल करके। इंस्टाग्राम तो हम सब चलाते हैं और इंस्टाग्राम पर एक चीज़ है जिसे हम स्क्रॉल करते हैं और उसमें हमारा टाइम कैसे बीत जाता है वो पता नहीं चलता, लेकिन उसे देख के खुशी ज़रूर होती है। ऐसे ही खुशियों के लिए हम बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर शो में आपको हमेशा नए नए इन्फ्लुएंसर से मिलाते हैं। तो आज भी हमारे स्टूडियो में एक वडोदरा के जाने माने इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं जिनसे आज हम बात करेंगे और आपको उनसे रूबरू कराएंगे। नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी पर बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ओम पाटिल। सबसे पहले हम आपको उनसे मिलवाते हैं। ओम पाटिल, हमारे स्टूडियो में आपका वेलकम। थैंक यू सुहाली फॉर हैविंग मी। सो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है वीएनएम में मैं फाइनली आ रहा हूँ। सो आज का जो हमारा भी ये कन्वर्सेशन होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओम पाटिल जी जो हैं उनको आपने कई बार इंस्टाग्राम पर देखा होगा। वडोदराज फूडी के नाम से उनका पेज भी है जिसमें 59.7 के फॉलोअर्स भी हैं और वो कई सारे फूड, ट्रैवल, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस भी बनाते हैं। आपने देखा होगा तो इंटरेस्ट तो आएगा ही आपको वीडियो में। हम उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने अब तक कौन कौन से मुकाम हासिल किए हैं और उनका आगे का प्लान क्या है। ये सब चीज़ आपको बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप में चलते हैं। ओम, सबसे पहले हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करेंगे। आपने ये जर्नी स्टार्ट कैसे की, क्योंकि आपकी एज भी अभी कम है और जो ये आजकल ट्रेंड चल गया इन्फ्लुएंसिंग का, वो यंगर्स के लिए तो बढ़िया है, साथ में और जनरेशन के लिए भी बढ़िया है, लेकिन हमारा क्या, हम यंग हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। Sure. तो आपका ये प्लान कैसे किया आपने? मैं अगर मेरी पेज की बात करूँ तो आई स्टार्टेड जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। मतलब स्कूल टाइम में जस्ट रैंडम मतलब मैं पहले ना कुकिंग काफ़ी करता था घर पर एंड मैं उसके फोटोज़ वीडियोज़ ले रहा था। एंड फिर मुझे लगा कि मैं वो कोई इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पर मैं पोस्ट कर सकता हूँ बिकॉज गैलरी में बहुत सारे पिक्चर्स हो गए थे। सो उस तरीके से मैंने एक इंस्टाग्राम पर पेज बनाया। तो पहले वो पेज का नाम था शेफ ओम पाटिल कर था। लाइक मैं शेफ नहीं था बट बचपन से ही कुकिंग का बहुत शौक था। फिर मैं पोस्ट करते गया, फिर एक ऑडियंस हमारी बिल्डअप हुई वहाँ पर एंड देन मुझे इन्वाइट्स आने लगे। और उस टाइम पे तो प्रमोशन ऐसा कुछ था नहीं। उस टाइम पर जो ब्रांड्स थे, कैफेज थे, वो हमें इनवाइट करते थे उनके रिव्यू लिखने के लिए जोमेटो पे और हम उन्हें रेटिंग देते थे वहाँ पे। तो उस तरह से हमने स्टार्ट किया एंड देन हमें इनवाइट्स आने लगे रेस्टोरेंट के, कैफेज के, और फिर उस तरह से हमारा वैसे ग्रोथ हुआ। स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था और तभी तो आई गेस मेरे पास रिसोर्सेज भी इतने नहीं थे। मेरे मम्मी के फ़ोन से मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैं काफ़ी लोगों से एसोसिएट हुआ एंड देन वडोदरा फूडी को हम आगे लेकर गए वैसा। एंड या मतलब अभी फिर कोविड के टाइम में भी हमने फिर ये चीज़ कंटिन्यू की, लोगों को वो टाइम पे भी एंटरटेन किया एंड फिर ये जर्नी तब से लेकर आज तक चली रही है। एंड हम लोग जस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म थ्रू हम लोग कैफ़े, रेस्टोरेंट्स को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे और अच्छा फूड हमारे जितने भी हमारे बरोडियंस हैं उन लोगों तक हम पहुंचा सके। तो आपको खाना खाने की तरह आपको बनाना भी बहुत पसंद है? हाँ, पहले की अगर मैं बात करूँ तो मुझे कुकिंग करना काफ़ी पसंद था। एक्चुअल में मुझे शेफ़ ही बनना था बट फिर कोविड के बाद ये मेरा पैशन मुझे कुछ डिफरेंट जगह ही लेकर गया और अभी तो मेरा फोकस एज अ कंटेंट क्रिएटर ही है। मैं कंटेंट ही क्रिएट करना चाहता हूँ और अभी कुकिंग बहुत कम भी हो गई है मेरी। फर्स्ट एक्सपीरियंस सबको याद होता है। हाँ, तो हाँ। आपका कोलैबोरेशन का फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था? सो फर्स्ट एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा हमें पहले ना जोमेटो के इनवाइट्स आ रहे थे। तो एक था वडोदरा में कैफ़े, तो हम लोग उसके शूट के लिए गए और वो टाइम पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिली थ्रू अदर ब्लॉगर्स जो उस टाइम पे ब्लॉगिंग करते थे। टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ तो वो टाइम पे ना काफ़ी कम ब्लॉगर्स थे, गिने चुने 5-6 ब्लॉगर्स हो गए। बट हाँ, वो टाइम पे भी थे जो आई गेस मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले थे। सो उनके थ्रू ही सारा मुझे पता चला कि कैसे शूट करना है। एंड एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो जब स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने मिली।
आपने इनके वीडियोस देखे होंगे तो एक लाइन हर वीडियो में आती है, वो बहुत मज़ेदार लगती है। मैंने सारे वीडियोस देखे आपके, हाँ, बहुत हाँ। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस थे। वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर उस लाइन का मतलब मुझे नहीं पता। ओके, सो मैं जो बोलता हूँ मेरे इंट्रोडक्शन के साथ, दैट इज कस काय मंडई। तो ये काफी लोग मुझे, अभी जितने भी लोग पूछते हैं मुझे डेली, एक तो क्वेश्चन होता है कि भाई इसका मतलब क्या है। 1.5-2 साल पहले स्टार्ट किया है। इंट्रो में मैं बोलता हूँ। सो कस काय मंडई का मीनिंग ऐसा है कि कैम छो मित्रों, या फिर कैसे हो आप सब लोग। तो वही नॉर्मल उसका मीनिंग होता है। मैंने जैसे ऐसा रैंडम फन के लिए बोला था कि एक टैगलाइन होनी चाहिए, बट मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि अभी सब लोग मुझे पूछते हैं। मुझे लगा कि यार ठीक है, इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, बट लोगों को सच में मजा आता है। तो टैगलाइन बन गई है, मतलब हाँ, अलग ही स्टाइल है। नहीं मतलब डेफिनेटली अभी भी मुझे ये चीज पता चली, क्योंकि हम लोग नवरात्रि में भी गरबा खेलते हैं, या फिर सिग्नल में भी कोई मुझे मिलता है तो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं वैसा। तो मतलब अच्छा लगता है वैसा। ऐसे सेलिब्रिटी वाली फीलिंग्स आती है। हाँ, सेलिब्रिटी तो नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ मतलब अच्छा वो लगता है ना, अपने टैगलाइन से, शहर हाँ में हाँ, सब जानते हैं आपको। टैगलाइन से लोग पहचान रहे हैं, और हम्म। हमें देखकर उन्हें वो टैगलाइन आ रही है, मतलब उनके दिमाग में तो वो चीज रह रही है वैसा। तो वो चीज अच्छी लग रही है काफी। ब्लॉगिंग के साथ आप और क्या क्या करते हैं? अभी तो फुल टाइम मेरा कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, बट इसके साथ साथ हम ब्रांड्स के लिए भी कंटेंट बनाते हैं, और साथ में मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। लाइक मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए कर रहा हूँ अभी। सो अभी साथ में पार्ट टाइम पढ़ाई भी चलती रहती है। मैं पढ़ाई के साथ ये मैनेज हो जाता है आपका? हाँ, हो जाता है। मतलब अभी लाइक टू बी ऑनेस्ट बताऊं, मैं तो पढ़ाई तो अभी नाम की हम लोग सिर्फ कर रहे हैं। सो द थिंग इज मेन, मेरे लिए कंटेंट क्रिएशन अभी मेन है, बट दोनों चीज मैनेज हो जाती है वैसा। कुछ इंटरेस्ट का काम होता है तो टाइम निकल हाँ, भी टाइम जाता भी है। निकल जाता है, और दोनों चीज में टाइम मैनेज भी हो जाता है वैसा। आप फूड ब्लॉगर हैं। हाँ अपने शहर में ही देखा जाए तो काफी सारे फूड ब्लॉगर हाँ हैं, हाँ हाँ फेमस हैं, हाँ फॉलोअर्स हाँ भी हाँ अच्छे हैं। हाँ हाँ लेकिन एक्चुअल फूड ब्लॉगिंग आखिर क्या होती है आपके हिसाब से? क्योंकि आपके वीडियोस काफी क्रिएटिव होते हाँ हैं हाँ हाँ। और आपकी रिसर्च भी बहुत बेस्ट होती है। हाँ। सो मैं पर्सनली ये चीज मानता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे ये कंटेंट क्रिएशन का ले लो, तो सपोज कि फैशन ब्लॉगिंग हो, ट्रैवलिंग हो, या फिर कॉमेडी की आप ले लो, तो वो सब चीज डिफरेंट है। बिकॉज फूड ब्लॉगिंग में कैसा है ना, हमें रियल एक एक्सपीरियंस लोगों को दिखाना होता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस देखकर ही लोग वहाँ पे खाने जाता है। तो मतलब मैं तो इसे ना एकदम चुनौती मानता हूँ मेरे लिए, क्योंकि कोई भी जगह शूट करने से पहले मुझे पर्सनली ऐसा होता है कि मेरे रिकमेंडेशन थ्रू अगर हमारी ऑडियंस जा रही है, हमारी कम्युनिटी जा रही है, तो किसी का एक्सपीरियंस बुरा नहीं होना चाहिए वैसा। सो द थिंग इज कि मैं पर्सनली तो ये बिलीव करता हूँ कि एकदम 100% जेन्यून चीज़ें प्रमोट करो, अच्छी चीज़ें प्रमोट करो, क्योंकि आजकल का जो मार्केट हो गया है ना, तो खाने में भी बहुत सारे वैरायटीज मिल रही है, प्लस बहुत सारी चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है वैसा। सो मेरा तो यही मोटो रहता है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रमोट करूँ। और मेरे हिसाब से तो वही है कि जितने भी ब्लॉगर्स नए आ रहे हैं, अभी तो काफी क्रेज बढ़ गया है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास फोन आ गया और हमने फुल ब्लॉगिंग हाँ, आज स्टार्ट कर दी। जिसको देखो हाँ, वो मतलब फूड लोगों को ब्लॉगर ऐसा बनना लगता है चाह रहा है। कि सपोज कि फैशन ब्लॉगिंग और वो सब ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट है। फूड ब्लॉगिंग को लेकर लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास आईफोन है, फोन है, तो हमने स्टार्ट कर दिया, कंटेंट बना दिया, वीडियोस बना दिए। बट उसके पीछे भी ये सारे पैरामीटर्स होता है कि जो सबको फॉलो करने चाहिए, जेन्युइन चीजें दिखा सकते हो। तो मतलब हमारे ऊपर ही है कि हम लोग हमारी ऑडियंस को कैसी जगह दे रहे हैं, और वो सोशल मीडिया थ्रू हम हमारे सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आप कौन कौन से पॉइंट्स पे काम करते हो? काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पहले ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि अगर ये जगह मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, या तो स्ट्रीट फूड पे ये जगह मैं ये फूड प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं पहले ये सोचता हूँ कि मैं खुद वो फूड ट्राई करूंगा, या तो फिर मैं वहाँ पे खाने जाऊंगा। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ। फिर दूसरा होता है कि वो कितना ऑर्गेनिक है, कितना ऑथेंटिक है फूड है। और अगर आप ज्यादा मेरा कंटेंट देखोगे ना, तो मैं पहले से ही हमारा ना ट्रेडिशनल फूड के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। बिकॉज एज एन इंडियन हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस है, वी हैव अ थाली ऑप्शंस। तो जरूरी नहीं है कि हमें वो चीज़ वाला दिखाना है, बटर वाला दिखाना है। सो हाँ, हमारे पास है बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक जो हम प्रमोट कर सकते हैं वैसा, ये चीज़ है। फिर तीसरी ये भी है कि अभी तो क्या है ना, हम सपोज कि स्ट्रीट फूड पे भी खा रहे हैं, हाइजीन और वो सारा भी बहुत मैटर करता है।
और मेरा जो भी कंटेंट है वो कैफे बेस्ड रेस्टोरेंट बेस्ड ज़्यादा है। स्ट्रीट फूड भी हम कवर करते हैं बट ट्राई करते हैं कि वो अच्छे से अच्छी हो और कुछ यूनिक हो। हाँ, आपने हेल्थ की बात की तो सबसे पहले मैं इसी चीज़ पे आऊँगी। ओके, इतना सारा फूड खाते हो, फिर अपनी हेल्थ कैसे मैनेज करते हो? सो टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ ना तो सब लोग मुझे वही पूछते हैं कि तुम्हारे तो बहुत मज़े होते होंगे, तुम इतना सारा फूड खाते हो, और हमारे फीड पे दिखता भी है। बट द थिंग इज़ कि वो जैसे कि आगे के पॉडकास्ट में विधि ने भी बताया था कि जो फूड होता है वो हम सब ब्लॉगर्स नहीं खाते। सो द थिंग इज कि बहुत सारे हमारे बिहाइंड द कैमरा भी पर्सन्स होता है, टीम होती है, तो वो सारा खाता है। आप पूछ रहे हो कि कैसे मैनेज करता है वो हाँ, हेल्थ के हेल्थ, रिलेटेड। हाँ। सो मेरा अगर मैं बताऊँ तो ज़्यादातर अगर शूट होता है तो हमारा वो खाना होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जब घर पे होता है तो ऐसा होता है कि घर घर पे जाके दाल चावल खाना। एंड आई एम अ महाराष्ट्रन, तो आई लव वरण भात, मतलब मराठी में दाल चावल को वरण भात बोलता है, तो इट्स माई कंफर्ट फूड। तो जब भी हम घर पे होता है तो हम ट्राई करते तो हैं। अपने ऑडियंस को बताओ, क्योंकि ऑडियंस को यही लगता है कि फूड ब्लॉगर्स जो होते हैं वो बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं। नहीं नहीं, रोज आप शायद मेरी स्टोरीज देखते होगे, रील देखते होगे, बट ऐसा नहीं है कि मैं रोज बाहर का खा रहा हूँ, घर का भी हम लोग खा लेते आजकल ये भी ट्रेंड चला है, वीडियोस का तो चला ही हैं। है, हाँ हाँ। कि कुछ भी कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, मतलब डोसे के साथ हम्म। आइसक्रीम, चॉकलेट हाँ मैगी, हाँ। और जो फूड ब्लॉगर्स रहते हैं वो उसे प्रमोट भी करते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा है टेस्ट में। अरे भाई, हम खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा होगा टेस्ट में तो उसके ऊपर विश्वास कैसे करें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बात बिल्कुल सही है, बट हाँ मैं नहीं करता ऐसा, मैंने ना कभी ऐसे वीडियोस बनाया और नहीं मैं सपोर्ट करता हूँ। सो आजकल कैसा हो गया है ना, लोग सोशल मीडिया पे आ गए हैं, बट लोगों को कैसा है ना, सबको ऑलमोस्ट फेम चाहिए होता है और लोगों को व्यूज रीच चाहिए होता है। तो इसके लिए ज्यादातर ऐसे सब वीडियोस बनाता है, बट मतलब वही है कि इससे नो डाउट तुम्हें व्यूज मिल जाएंगे, बट अगेन वो लोगों को मिसगाइड करता है वैसा। एंड तो फिर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि इस टाइप की चीज़ों को आपको कोलैब करना या फिर पेड प्रमोशन करना है? नहीं, मतलब जैसे कि आपने बोला ना कि ये वियर्ड फूड का जो होता है, तो एक्चुअल में ऐसा मिलता नहीं है। मतलब अगर आपने सोशल मीडिया पे ये सपोज कि लोग कोको कोला डालकर कुछ भी डोसा बना दिया, या फिर आइसक्रीम में कुछ ऐसा टैबको डाल दिया, राइट? सो वैसा होता नहीं है, बट वीडियोस के लिए लोग ये स्पेशल बनवाता है, उस पर व्यूज आता है। इवन अभी हमारे यहाँ पे वो चीज केक का भी काफी ट्रेंड चला था। हाँ। सो उसमें अगर आपने देखा होगा ना, तो रैंडमली कोई भी, मतलब अगर कोई बेकर भी नहीं है, कोई भी आकर चीज केक स्ट्रीट पे बेच रहा है। सो द थिंग इज कि चीज केक एक ऐसी चीज है ना कि जो तुम रेस्टोरेंट में, कैफेस में शांति से बैठकर एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि वो चीज का भी एक स्टैंडर्ड है, राइट? अभी चीज केक की हालत तो ऐसे कर दी कि कल उठ के तो हमें ट्रेन में भी मिलेगा, चीज केक ले लो, चीज केक ले लो। यहाँ पे भी स्टेट में तो अधिकतर देख मिल ही जाता है कहीं ना हाँ, कहीं। मिल ही जाएगा, बट अगर आप देखोगे ना तो ये जब ट्रेंड नहीं था ना, तो काफी लोग मुझे पूछते भी थे क्यों चीज केक कहाँ पे खाना, और इवन हम लोग भी कैफेज में जाते थे खाने के लिए। बट अभी इस वजह एक से ये चीज केक का ये भी होता है ना, कैफे वगैरह में जाओगे उसके प्राइस बहुत हाई होते हैं, हाँ, लेकिन वो स्ट्रीट फूड में नॉर्मल प्राइस में मिल जाते हैं। सो कैसा है ना, लाइक सपोज की चीज केक मैंने पहले भी बताया कि इज अ प्रीमियम डेजर्ट, तो एक उसमें पर्टिकुलर चीजें जाती है तो ही एक मेन उसका ऑथेंटिक टेस्ट होता है। और अगर मैं स्ट्रीट पे भी देखूँ तो स्ट्रीट पे भी वो उतने ही रेट्स में मिल ही रहा था। सो द थिंग इज कि मतलब ये कहने का मतलब वही है कि इंस्टाग्राम पर एक पर्टिकुलर ट्रेंड चलता है, बट इसका फिर इम्पैक्ट क्या होता है ना कि वो देन उसकी लॉन्ग टाइम के लिए वो फिर सस्टेन नहीं करता वैसा। मतलब सपोज कि जैसे कि चीज केक का मतलब अभी क्रेविंग ही नहीं होती, क्योंकि इतना चीज केक हम लोगों ने देख लिया, एंड लोग व्यूज के लिए उसके वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वायरल हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, फूड ब्लॉग जब करने जाते हैं किसी हाँ। जगह, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड है कि आप वही ट्राई करते हैं कि जो आपके सामने आता है कि वो ले लेते हैं? इसमें कैसा होता है, सपोज कि कोई रेस्टोरेंट है, हम लोग शूट करने जा रहे हैं, तो एक हमारा मेन्यू प्री डिसाइड होता है कि सपोज कि आपके कैफे रेस्टोरेंट में कौन सी मस्ट ट्राई डिश है कि जो दूसरे कोई जगह पे नहीं मिलती। उनकी स्पेशल डिश है जो शेफ के रिकमेंडेशंस होता है, जो उन्हें लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वैसे हम डिश ट्राई करते हैं। एंड कभी मैं मेन्यू में ऐसा लगता है कि ये कौन सी नई चीज़ है, ये मुझे ट्राई करनी है,
तो इस तरह से हम लोग एक्सप्लोर करते हैं वैसा। और मतलब हम ट्राई करते हैं कि सपोज कि लाइक हमारे फील्ड पे हम जो कैफे रेस्टोरेंट और उनके साथ कोलैबोरेशन भी करता है, तो लाइक ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए वो प्रमोट करता है कि ये चीज़ पे लोग नया क्या खा सकते हैं वैसा। ये तो हो गए अपनी सारी जो खुफिया बातें थी जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स नहीं बताते हैं, वो हमने आज आपको बताई। तो कई लोग होंगे खाने के शौकीन तो बहुत वडोदरा वासी, तो चलिए हम एक गेम खेलते हैं जिसके बाद आपको कई सारी फेमस जगह पता चल जाएंगी और वो फेमस जगह बताएंगे हमारे वडोदरा के इन्फ्लुएंसर। मैं एक कोई भी डिश का नाम बोलूंगी, ओके। वडोदरा में जो फेमस हो, आपको जो भी नाम याद आए आप उसका नाम बोलना। कॉफी। कॉफी के लिए माय फेवरेट प्लेस इज क्यूरेटर्स कैफे, जहाँ पे मैं अक्सर कॉफी पीता हूँ। मोमोज। मोमोज मैं गोस्वामी के खाता हूँ जो इलोरा पार्क में है, उसकी चटनी एंड मेयोनेज़ काफी मजा आता है वैसा, और बारिश हो तो और मजा आ जाएगा। वडोदरा के लोगों का सबसे फेवरेट वड़ा पाव। वड़ा पाव के लिए मैं स्पेशली, मुझे ऑथेंटिक बॉम्बे स्टाइल वड़ा पाव पसंद है, कि जो ऐसे फ्राई किए ना हुए, मतलब ऑयल में फ्राई किए ना हो बिना बटर के। तो मैं प्रिफर करता हूँ गजरा कैफे, जहाँ पे प्रॉपर बॉम्बे स्टाइल वड़ा पाव मिलता है। तो अगर आपको वड़ा पाव खाने के शौकीन हैं आप, तो गजरा कैफे जाके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। छोले कुलचे। छोले कुलचे के लिए वैसे तो बहुत सारी जगह वडोदरा में है, बट मैं अगर मेरी फेवरेट जगह बताऊँ कि जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, सो दैट इज कौर किचन, जो मांजलपुर में है। तो कौर किचन जो एक हिडन प्लेस भी बोल सकता हूँ मैं, जहाँ पे मैं सिर्फ खाने जाता हूँ। तो कौर किचन इज द बेस्ट फॉर नॉर्थ इंडियन फूड। एग्स। ओके, एग्स के लिए यहाँ पर मल्हार चौकड़ी के पास एक भारत ऑमलेट करके है, तो वहाँ के एग्स मुझे काफ़ी पसंद है। और गुजरात में है तो गुजराती थाली तो बनती है, तो आपकी कौन सी फेवरेट गुजराती थाली है, कहाँ की पसंद करते हैं आप? गुजराती थाली के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, एक प्रसाद दम है, फिर अभी लक्ष्मी विलास पैलेस में भी एक स्टार्ट हुई है थाली, तो वो दोनों थाली मुझे अभी तक पसंद आई है ज़्यादा। और सबका फेवरेट डेजर्ट? हाँ, सो डेजर्ट के लिए एक मेरा फेवरेट कैफ़े है अलकापुरी में, हाउस ऑफ कॉफ़ी एंड चॉकलेट्स करके। तो वहाँ पे चीज़ केक खाना हो, पेस्ट्री खाना हो, तो मैं वहाँ पे ही जाता हूँ। जो उन्होंने जगह बताई, आप भी वहाँ के ये सारी डिशेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको मज़ा आएगा और आप ओम को ज़रूर याद करेंगे। उनको बता देना मुझे इन्होंने ही बताया था इधर आने के लिए। पक्का ट्राई करना, उन्हें डेफिनेटली मज़ा आ जाएगा। ओम, मैंने वीडियोस देखे आपके, प्रियंका चोपड़ा के साथ भी वीडियोस थे, तो वो कौन सा इवेंट था? लाइक मैं प्रियंका चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन हूँ, और लास्ट 2023 में सिटाडेल करके एक अमेजोन प्राइम पे एक सीरीज आई थी, तो उसमें ही एक प्रमोशन कैंपेन के लिए मुझे इनवाइट मिला था थ्रू अमेजोन प्राइम एंड टीम पीसी के थ्रू मुझे इनवाइट मिला था, तो हमारा मीट एंड ग्रीट हुआ। सो ऑफ कोर्स लाइक मैं उनका फैन भी हूँ, और मुझे इस तरह से मिलने मिला, सो काफ़ी, वो तो लाइफ की बेस्ट मेमोरी है मेरे लिए वैसा। कितना अच्छा हो कि हम जिसे चाहते हो, मतलब जो हमारे सामने हम सपनों में देखते हो और मैं उनके वही बोल साथ रहा हूँ, एंड वो भी इतने बड़े, लाइक शी इज़ अ ग्लोबल आइकन, तो डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आया था उन्हें मिलकर। एंड उसके पहले भी मैं मिला उस स्काई स्पिंग के प्रमोशन के दौरान। सो द थिंग इज़ कि वो अपने फ़ैन को, मतलब उन्हें मेरा नाम भी पता है वहाँ से। सो मैं ये सोचता हूँ कि इतनी बड़ी ग्लोबल आइकन होके भी उन्हें उनके फैंस के नाम याद है वैसा। सो काफ़ी अच्छा रहा वो एक्सपीरियंस। IFBA अवार्ड भी हाँ। मिला है, तो उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? सो IFBA इज़ इंटरनेशनल फूड बेवरेज अवार्ड्स है जो बॉम्बे में होता है। तो मुझे एक एक PR के थ्रू एक मुझे नॉमिनेशन के लिए फॉर्म आया था, तो मैंने फिल किया था। तो 2022 की ये बात है, तो मैंने जस्ट वो फिल किया था, एंड फिर मुझे लगा कि होगा ऐसे, और हम लोग वडोदरा से है, तो यार बॉम्बे में तो हमें कौन बुलाएगा, अवार्ड कौन हमें देगा, तो ऐसा सोच के मैंने भर तो दिया। देन मेरा प्रोफाइल भी सिलेक्शन हुआ और मुझे वहाँ से इन्विटेशन आया, और मैं नॉमिनेटेड भी हुआ था। तो मुझे लगा कि यार इतने तक ही, मतलब मैं तो खुश हो गया था कि बस हमें इन्विटेशन आया ना, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जीतूंगा। बट फिर वहाँ पे अवार्ड्स स्टार्ट हुआ, और हमारी कैटेगरी एकदम लास्ट में थी। कब से मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, वेट कर रहा था, और मुझे पता ही था कि भाई मेरे को अवार्ड मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगेन वो एक
क्योंकि इसके पहले मुझे कभी मतलब अवार्ड ऐसे नहीं मिले थे, तो एक मेरा थॉट था कि नहीं मिलेगा, तो मैं जस्ट पीछे ऐसे हम लोग घूम रहे थे, नेटवर्किंग कर रहे थे, फिर अचानक से वो अनाउंस हुआ, और मैं उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि नहीं मिलेगा, बट मैं वीडियो तो लेकर रखता हूँ, जो जीतेगा उसके लिए तो सही। तो मैंने वीडियो ले लिया और अचानक से मेरा नाम अनाउंस हुआ, और मुझे ऐसे वो जो पेट में बटरफ्लाइज आता है ना, वैसे काइंड ऑफ का हो गया, एंड मैं वहाँ पे स्टॉप हो गया, मतलब मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, स्टिल मैं वहाँ पे नहीं गया, वो वीडियो भी है मेरे फीड पे। सो फिर मुझे अवार्ड मिला एंड काफ़ी अच्छा लगा, वो तो एक मोमेंट भी बहुत काफ़ी अच्छा था, क्योंकि बॉम्बे जैसे सिटीज़ में, और वो जो अवार्ड भी है वो भी काफ़ी प्रेस्टिजियस है हमारे फूड इंडस्ट्री में, एंड काफ़ी बड़े बड़े शेफ्स वहाँ पे थे, काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे वहाँ पे। सो द थिंग इज़ कि मतलब बड़ौदा जैसे सिटी को रिप्रेजेंट करके भी मतलब ये कर सकते हो। और तभी एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि एंड ऑफ द डे तुम्हारा कॉन्टेंट ही है, भले तुम्हारे फॉलोअर्स कितने कम हो, बट किस तरह का कंटेंट तुम क्रिएट कर रहे हो और कितना वो ऑथेंटिक है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि हाँ, आजकल हर कोई फॉलोअर्स के पीछे भाग रहा है। ट्रू। वो कंटेंट के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देता, नॉर्मल जाता है, बना देता है, उसे ये भी नहीं पड़ी होती कि हमारे फॉलोअर्स देख रहे हैं, सही चीज़ें उन्हें परोसी जा रही है या ट्रू। नहीं। सो मतलब वही होता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम ही वही है कि हम लोग कुछ हमारे सोसाइटी में इम्पैक्ट दे, एंड कुछ अवेयरनेस फैलाए। वैसा लोगों को कैसा है, ऑलमोस्ट सबको फेमस ही होता है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे आ गए और कुछ भी करके हम फेमस हो जाएंगे, बट द थिंग इज कि अगर आप प्रॉपर कंटेंट पे काम करोगे, प्लस कुछ हमारे सोसाइटी में कुछ इम्पैक्ट के लिए कुछ अच्छा काम करोगे, तो आई एम श्योर डेफिनेटली कि वैसा कंटेंट लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा वैसा। आपको नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी मिला है। सो एक्चुअली मैं नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो भी लास्ट दिल्ली में हुआ था, तो मैं उसमें मुझे हाल ही में इनवाइट हुआ किया था था। ना। हाँ, अभी नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट टाइम हाँ। ऑर्गेनाइज किया था, भारत सरकार ने। तो लाइक वडोदरा से हम लोग 3-4 क्रिएटर थे कि जिन्हें उसका इनविटेशन आया था अटेंड करने के लिए। सो एज ए क्रिएटर काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ को भारत सरकार द्वारा भी इसे वो भी लोग इसे एक्नॉलेजमेंट देता है। सो काफ़ी अच्छी बात रही, मतलब मुझे अवार्ड तो नहीं मिला, बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है मुझे अवार्ड मिला, बट हम लोग जस्ट वहाँ पे हमें इनवाइट दिया गया था, तो वो एक माहौल ही अलग होता है, क्योंकि तुम जब दिल्ली में एंटर करते हो वो रोड्स पे जहाँ पे सारे मंत्रालय और वो सारा होता है, तो मतलब मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था वो ऐसा जाना, तो काफ़ी उस दिन का माहौल भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सारे क्रिएटर्स, काफ़ी कुछ सीखने भी मिला होगा। सीखने भी मिला, और वहाँ पे पूरे देश से डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से, स्टेट से अच्छे अच्छे क्रिएटर्स आए थे, और मोदी जी ने भी काफ़ी इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे हमारे साथ कम्युनिकेशन किया। सो वो एक दिन तो काफ़ी एक लाइफ का एक मेमोरेबल एक डे दिन बन गया। क्रिएटर के नाम। हाँ, एक दिन क्रिएटर के नाम। तो ओम, आपके आगे का क्या प्लान है? अभी आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट, इस फील्ड में, इन्फ्लुएंसिंग के फील्ड में आ ही गए हैं, तो सो लाइक अभी तो कंटेंट क्रिएशन चल रहा है, काफ़ी आइडियाज़ अच्छे अच्छे हैं कि जो हमारे थ्रू सिटीज़ को दे सके, और जिसका एडवांटेज हम हमारे ब्रांड्स को भी दे सकता है। तो बहुत सारे ऐसे प्लान्स है कंटेंट क्रिएशन रिगार्डिंग। आखिरी क्वेश्चन ओम, हाँ। मेन यही होगा कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका काम है लोगों को अवेयर करना, और वो कहीं ना कहीं अभी हाल ही में जो केस हुआ था कि एक इन्फ्लुएंसर थी, वीडियो बनाते बनाते हाँ। वो खाई में गिर गई। मतलब वो दुनिया को दिखाने के चक्कर में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं। ओके। तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सो द थिंग इज, मैं इवन अवनी को जानता भी हूँ, हम लोग एक इवेंट में भी मिले थे बॉम्बे में। सो द थिंग इज कि ये जो न्यूज़ आई ना, तो उसके बाद मुझे एक चीज़ पता चली, मतलब मैं भी श्योर नहीं हूँ, और हम श्योर भी नहीं कि जो वो इन्फ्लुएंसर गिरी, तो शायद वो रील बनाते हुए गिरी, शायद वो हम एक्सीडेंट बोल सकता है। मतलब मैं आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं बताऊंगा, बट सिर्फ मेरा बताना यही है अभी के लिए कि जब भी हम कंटेंट बनाते हैं ना, तो अभी मतलब ये सोचो कि खुद की हेल्थ पहले होनी चाहिए, क्योंकि इवन ये चीज़ से मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने मिली कि कंटेंट ही है नहीं, कंटेंट ही पूरी हमारी लाइफ है नहीं, क्योंकि इतने बड़े वर्ल्ड में हमारा कंटेंट तो इतू सा है। सो इसके लिए हमारी जान की तो बाजी बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। सो सपोज कि कोई भी कंटेंट बना रहा है, तो जस्ट अवेयर रहे, वैसा खुद की सेल्फ प्रायोरिटी पहले। तो अगर आप ये शो देख रहे हैं, तो ओम जी जो है अच्छे, बहुत
जाने माने वडोदरा के इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने आप सबसे अपील की है कि कंटेंट बनाएं लेकिन अपनी सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि व्यूवरशिप से ज़्यादा अपनी जान प्यारी है। ट्रू, सही बात है। तो आज ओम पाटिल जी हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारे सीक्रेट्स बताए कि वो कैसे कंटेंट बनाते हैं, और फूड ब्लॉगिंग करने जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और जो उनके कोलैबोरेशंस थे, अवार्ड के बारे में बताया। तो आई होप आपको उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और अपने कंटेंट पे कितना कहाँ कहाँ ध्यान देना चाहिए उन्होंने ये भी टिप्स बताई। तो आई होप ये आप ये जो शो देख रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी हमारा शो देख रहे होंगे, उनको ये जानकारी काम में आएगी। तो ऐसे ही सारे बहुत से इन्फ्लुएंसर्स से मिलने के लिए हम बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर में इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते रहते हैं, इनवाइट करते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनकी जो जर्नी है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो ओम, हमारे शो में आने के लिए आपका थैंक यू। थैंक यू VNM TV फॉर हैविंग मी, काफ़ी मज़ा आया। और मैं भी VNM का बहुत बड़ा लाइक वॉचर रहा हूँ। जब मैं स्कूल में था तब से हम VNM TV देख रहे हैं, जब टीवी में आता था। तो लाइक मेरे लिए भी आज की एक मोमेंट ऐसे यादगार रहेगी कि मैंने VNM में आज इंटरव्यू दिया, वैसा एक हमारा इंटरव्यू शूट हुआ। सो थैंक यू। थैंक यू। और ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स से मिलने के लिए देखते रहें VNM TV का बिहाइंड द इन्फ्लुएंसर।